When you travel and you feel better and you grow accordingly, that is when it is important to know कि आप ट्रैवल थेरेपी अप्लाई होती है. डिपेंड करता है कि आप ज़्यादातर जो ट्रैवल आइटनरीज होती हैं उससे हट के क्या एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आपको क्या लिबर्टी है उससे हट के एक्सप्लोर करने की. आई थिंक व्हेन पीपल हैव ट्रैवल एंजाइटी मोस्टली इट इज़ व्हेन जब उनकी विलिंगनेस नहीं होती ट्रैवल करने की. जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं और आपको अकेले ट्रैवल करने की आदत नहीं होती या आपको पसंद नहीं होता तो फिर आपको ट्रैवल एंजाइटी होती है. हमारी कंट्री में इस साल सबसे ज़्यादा फ्लड्स आए हैं, सबसे ज़्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें आई हैं. वो इसलिए बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द रीजन हैज़ अफेक्टेड अस. जिस तरीके से वेदर चेंज होता है यू स्टार्ट टू फील लो. ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं? When your body fluctuates, its temperatures goes down, specifically in winters. आपको लगता नहीं है, but your body is burning more water. कोई इंसान बहुत मुश्किल मोमेंट में गुजर रहा है और वो अनबेरेबल है. उस मोमेंट के अंदर यू फील लाइक दैट पेन इज क्रिपलिंग. तो उस मोमेंट के अंदर हाउ वुड यू टर्न दैट पेन इनटू स्ट्रेंथ? Acceptance plays a very big role in it. उसी से फिर हम आगे हीलिंग की तरफ जाते हैं. मोमेंट्स आते हैं ऐसे जहाँ पे इमोशंस ओवर पावर कर जाते हैं. तो आसान नहीं है कि इंस्टाग्राम देख लें, रील्स देख लें, थोड़ा सा हंस लेंगे तो अवॉइड कर लेते हैं, कुछ नहीं होता. गुस्सा अगर हराम चीज़ है तो हमारी बॉडी का पार्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देना था जो आपको बचाता है कभी कभार गलत डिसीजन लेने से और कुछ गलत अपने साथ होने देने से. आई बिलीव लीडर्स आर पीपल दैट हैव सेट एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग पीपल टुगेदर एंड ग्रोइंग. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट मोहम्मद अब्बास. आज हमारे साथ हैं फरियाल आसिफ. शी इज़ अ वेल बीइंग काउंसलर एंड अ ट्रैवल थेरेपिस्ट. ट्रैवल थेरेपिस्ट क्या है, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ. तो हम जानेंगे कि ट्रैवल थेरेपिस्ट होता क्या है. विल आस्क हर एंड होपफुली दिस एपिसोड विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फरियाल, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. पहला क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में ट्रैवल थेरेपिस्ट वाला है, इसको एक्सप्लेन करें. जैसे अभी आप समझ रहे हैं कि मैं कराची से इस्लामाबाद आई हुई हूँ. ठीक है. तो एक चीज़ जो कही जाती है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है. तो ट्रैवल जब आप करते हैं इट अफेक्ट्स योर बॉडी, माइंड, हार्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ों पे अफेक्ट कर रही होती है. और कभी कभार मूवमेंट, सफ़र का मतलब है, ट्रैवल करने का मतलब है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. समटाइम्स the universe and your life wants you to move from one place into another in literal sense. Okay. यानी आपको दरिया पार करना है, एक यू हैव टू फ्लाई माइल्स अवे, सफ़र करना है, सो दैट यू आर लर्निंग ऑल्सो. कभी कभार आपकी बॉडी की नीड होती है टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड एनवायरनमेंट ऑफ अनदर सिटी. मे बी you are born in Karachi, but you know the environment and atmosphere of Islamabad suits you. So when you travel and you feel better and you grow accordingly, that is when it is important to know कि आप travel therapy apply होती है. We are trying to, as a travel therapist, I'm trying to expand this thing into retreats and meditation retreats, जो आजकल बहुत इस year बहुत common हो रही थी, जिसमें ये होता है कि वी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन पाकिस्तान एंड वी गो देयर, वी प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा, आर्ट थेरेपी, हीलिंग थ्रू नेचुरल हर्ब्स, हाउ यू आर गोइंग टू हैव बेनिफिशियल डाइट, कैसे गुड हेल्थ कैसे का ख्याल रखते हैं. And it's not just me, it's you need a yoga therapist, you need a travel therapist, then you need somebody who is a local from that particular city, then how you're connecting with people. So basically वो एक तरीके से हम diversity को भी promote कर रहे होते हैं. So travel therapy is going to some new place, exploring it. And if you're going alone, that's another thing. But if you're going with group of people, तो आपको उनको liberty देनी होती है कि वो environment में adjust हो and they express how they feel, what kind of changes they have noticed, and how what was their journey before traveling and what was their experience after traveling. अभी तक इस तरह कोई रिट्रीट आपने कराई है? We did in 2020 in August. In first phase of COVID, and I was going there myself because that was very important for me also. It was a very different phase of my life, but that was my life's best trip, I would say. Yes, and very fond memories. And I would encourage people to go to Skardu whenever they get the chance. So depend करता है कि आप ज़्यादातर जो ट्रैवल
आइटनरीज होती हैं उससे हट के क्या एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आपको क्या लिबर्टी है उससे हट के एक्सप्लोर करने की. दैट इज़ वेयर ट्रैवल थेरेपी कम्स इन एंड दैट इज़ वेयर यू गेट टू नो कि आपका अपना मुल्क भी बहुत खूबसूरत है और इसमें ऐसी जगहें हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स. तो या तो ट्रैवल एंजाइटी भी कोई चीज़ होती है. हाउ वुड यू आस्क, व्हाट वुड यू टेल पीपल हु गेट ट्रैवल एंजाइटी? So basically, I think when people have travel anxiety, mostly it is when जब उनकी willingness नहीं होती travel करने की. They have to travel because of work. And you know, उनको लगता है कि उनका routine affect होगा, उनको लगता है कि उनका काम मुकम्मल नहीं होगा, flight delay हो गई, baggage claim करने में मसला हो, etc. stuff. Specifically when you're traveling within the country, तब तो मसला नहीं है. But जब आप internationally travel करते हैं और आपको अकेले ट्रैवल करने की आदत नहीं होती या आपको पसंद नहीं होता तो फिर आपको ट्रैवल एंजाइटी होती है. और वो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होती है जब आप या तो टेक ऑफ पे होते हैं when the plane is taking off at the time of landing and when you're going through checking and immigration process. But I think वो mostly इसलिए होता है because you are not willing to travel. आपने करना नहीं था but मजबूरी में आपको करना पड़ा. या फिर you have different kind of fear of flights, fear of height, fear of being claustrophobic. बहुत सारे लोग जो claustrophobic होते हैं उनके लिए जहाज़ में बैठना for long flights is very difficult. तो there are different scenarios जहाँ पे फिर उनको travel anxiety किस तरीके से overcome कर सकते हैं हम इस anxiety को in that moment where we're feeling anxious? I think it's mostly about telling yourself in the self के self awareness and self reflection की थोड़ी ज़रूरत होती है. But then you have to be logical. For example, if you have a travel itinerary, तो आपको देखने हैं कि इसमें pros कौन से हैं, आपके cons कौन से हैं. What is something that is doable for you and something that is difficult for you. And then be associated accordingly. कि ये easy steps हैं, इनको पहले cover कर लेते हैं. Difficult steps को हम one step at a time देखेंगे. बहुत मुश्किल होती है कुछ लोगों के लिए जब ट्रैवल करना. ज़्यादातर इसलिए होता है बिकॉज दे हैव फेयर ऑफ फ्लाइट्स और दे हैव फेयर ऑफ हाइट एंड वो तो चाइल्डहुड में ट्रॉमा में एम्बेडेड होता है तो उसको ओवरकम करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम. But if they have good company and somebody to distract them, even a family member or a friend or even a colleague, then it's easier for them to overcome that thing. Okay. Yeah, climate change and emotional health. How does climate change have an effect on our emotional health? क्योंकि ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ. What's the entire logic behind this? So normally there is a thing, it's called SAD. 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 Okay. Is seasonal affective disorder. Okay. So four seasons affect people in 4 different phases. Okay. Specifically in cities and countries जहाँ पे 4 seasons properly experience किए जाते हैं. ठीक है. For example, a lot of people are saying कि अक्टूबर इतना स्लो क्यों है, हमें स्लो क्यों लग रहा है, because it's a shift from summers to winters coming in between with autumns and everything. Yeah. So whenever the earth is rotating and it's going into a new hemisphere के साथ अब equation होती है, equation के साथ जब आप एक phase से दूसरे phase में shift हो रहे होते हैं, transition if you would say simply. Okay. So when you're transiting, it's not just the earth, transiting is all the people. It's the city, it's the environment, it's the birds जो migrate कर रहे होते हैं, fly कर रहे होते हैं. तो वो सारी चीज़ें फिर आपके mood पे affect करती हैं. Then a lot of people feel sad when it's raining. A lot of people feel very happy when it rains. I love rain. I know the after effects it might have on my city, but in spite of that, I enjoy it a lot. And some people do not like summers. उनके migraines होते हैं, उनको dizziness होती है, nausea होता है. उनके लिए ट्रैवल करना बाय ट्रांसपोर्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ये सिचुएशंस में नॉर्मली भी लोगों को क्लाइमेट अफेक्ट करता है. एंड व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग इन एक्सट्रीम, दैट इज़ व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड SAD. बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ क्लाइमेट एंजाइटी, जिसको इको एंजाइटी भी कहा जाता है. तो क्लाइमेट एंजाइटी में मोस्टली ये होता है दैट यू आर वरी एंड अफ्रेड अबाउट द चेंजेस दैट आर कमिंग अप. ठीक है. Because you are understanding कि environmental changes are there, climate hazard is there, and you are feeling it on first term level. For example, आपकी flood में कोई नुकसान हो गया हो, आपके relatives का flood में कोई नुकसान हो गया हो,
बारिश से फॉर एग्जांपल किसी के घर की अगर बारिश हुई है बहुत तेज, छत गिर गई हो, दे लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, तो दैट फियर वुड रिमेन देयर. एक तो ये, देन द ये फाइनेंशियल, वो इको एंजाइटी के अंदर आती है कि इको अगर एंजाइटी में आ जाती डायरेक्टली है, बिल्कुल सफर करते हो. बिल्कुल डायरेक्टली सफ़र करते ठीक है. हैं. देन द थिंग इज़ कि आप ये देख रहे हैं कि इस पे व्हाट इज़ द रोल यू आर प्लेइंग, यू नो, आर यू कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, आप क्या दरख्त लगा रहे हैं, आप कचरा सही से डिस्कार्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो उस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोगों को होता है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरी लेस एयर पोल्यूशन ओवर है इन स्पाइट ऑफ अदर countries, but in spite of that हमारे कंट्री में इस साल सबसे ज़्यादा फ्लड्स आए हैं, सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें आई हैं. वो इसलिए बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द रीजन हैज़ अफेक्टेड अस एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर, इट्स गोइंग टू गेट सिवियर. एंड उस वजह से फिर पीपल स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ अफेक्टिंग देम इन जनरल सेंस ऑल्सो एंड इन अ होलिस्टिकल सेंस भी, कि फ्लड ज़्यादा आएंगे, गर्मी सख्त पड़ेगी, सर्दी सख्त होगी, और कहीं ना कहीं फिर वो इनके इको सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी अफेक्ट कर रहा होता है. सो दैट इज़ वेयर क्लाइमेट एंजाइटी कम्स इन. अच्छा, ये जो आपने सैड की बात की थी कि जिस तरीके से वेदर चेंज होता है यू स्टार्ट टू फील लो, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं? एज अ थेरेपिस्ट व्हाट वुड यू से कि कोई हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इफेक्ट होता है वो प्रिसाइसली? कैन यू गो इनटू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर? Physiological changes is mostly because of the body temperature. ओके. When your body fluctuates, its temperatures goes down, specifically in winters. आपको लगता नहीं है, आपको पता नहीं चलता, but your body is burning more water. वाटर रिटेंशन आपकी कम हो जाती है सर्दी में, लोगों की स्वेलिंग कम हो जाती है. वाई? बिकॉज आपकी बॉडी अपने आप को हीट अप रखने के लिए जितना भी उसके पास न्यूट्रिएंट्स है विद इन द बॉडी दैट इज़ बीइंग यूज्ड. गर्मी में उल्टा होता है. गर्मी में ये है कि आप ऑलरेडी इतना स्वेट कर रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, या आप इतने ह्यूमिडिटी है कि ऑलरेडी यू नीड वाटर एक्सटर्नली ऑल्सो, एंड यू नीड योर बॉडी नीड्स दैट एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो. For example, sometimes when in a traveling experience, आप हुंजा में हैं और वहाँ 5 डिग्री है, 5 डिग्री के आसपास है, और आप फेरी मेडोज़ के ट्रैक के लिए जा रहे हैं और रायकोट आप आए हैं और रायकोट में उस वक्त 40 डिग्रीज़ है. So coming from 5 degree temperature within an hour to 40 degree temperature, a person coming from Karachi like me did not know that it would affect me and my blood pressure. So I was completely white, I was drained, and there was no reason. I did not know what happened, but it was my body did not got enough time कि मैं 5 डिग्री से 40 डिग्री में एडजस्ट कर सकती. तो उस वक्त मैं पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, एंड द ओनली पर्सन हु न्यू हाउ टू रेगुलेट मी was our transporter, the driver of the bus, because he was a local. तो उन्होंने कहा कि पहले आप ठंडे पानी से पैर धुलेंगे आपके, फिर ठंडे पानी से हाथ होगा, फिर आप प्रॉपर ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से आपका प्रॉपर वज़ू जो होता है वो है, एंड सर पे थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा बैठें, बाहर सांस लें, then have something very light, either a banana or a chocolate. Okay. Don't stuff yourself. Okay. And give your body time to adjust. Why? Because आप अभी 5 डिग्री से आए 40 में, और अब 40 डिग्री से आप फेरी मेडोज़ का ट्रैक करने जा रहे हैं जो -3 है. सो इट्स लाइक जब बड़े डांटते हैं ना बच्चों को एसी वाले कमरे में अंदर बाहर ना करो, दैट रियली अफेक्ट्स आवर बॉडी अ लॉट. अच्छा, तो इस पे हार्मोनल चेंजेस मैं जो कह रहा हूँ वो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं वेदर चेंजेस के साथ? ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन में तो आएंगे, डोपामिन में भी आएंगे. किस तरह आएंगे? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जैसे अब्रॉड रहते हैं और वहाँ बहुत सख्त सर्दी होती है, दे नॉट लाइक सर्दी, दे फील लो, दे फील सैड. अ लॉट ऑफ पीपल फील डिप्रेस्ड ऑल्सो, उनको बहुत डिप्रेशन हो जाता है सर्दी में, बिकॉज दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हुई, आप इतने कभी कभार आपको सर्दी ही इतनी लग रही है कि यू आर नॉट इवन गेटिंग आउट ऑफ द बेड to go and have proper nutrients. You're not engaging yourself in physical activities or outdoor activities. बहुत सारे लोगों की outdoor activities completely बंद हो जाती हैं, and they are bound at home. So if you're not keeping yourself fully engaged in sense of activities, in sense of routine, then you start to go towards stress. Less movement. And stress and anxiety
आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है. इट हैज़ लेस मूवमेंट ऑल्सो. It is of more sleeping also. People feel very sleepy when winters are there. And उसी का बिल्कुल exact opposite summers में होता है, springs and autumn में होता है. तो level of energy in your body on basis of nutrient also and also the atmosphere, that also affects. तो फिर उस पे उन पे होता है कि बहुत सारे लोग a lot of people just dislike rain. हमें बारिश बिल्कुल Dislike rain? Rain. I हमें love बारिश rain. I love rain too. उनको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होती. They're like कि क्या बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा सकते, कीचड़ होगी, पानी होगा. बट दे आर नॉट नोटिस. सो ये है ना कि आप एक छोटी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट यू आर फॉरगेटिंग टू लुक एट द बिगर पिक्चर. यू आर फॉरगेटिंग दैट द एयर इज मोर क्लीनर. आप ये AQI हमारा ड्रॉप हो जाता है, क्लीनर एयर दैट वी ब्रीथिंग आप ये इन. भूल जाते हैं कि दरख्त बहुत हरे हो गए हैं, एटलीस्ट दरख्त साफ हो गए हैं, घर साफ हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें. एंड समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम फ्रॉम कराची, वहाँ बारिश होती है तो हमें पता है कि अगर इट्स नॉट रेनिंग हैवीली इन 2-3 मिनट्स द रोड विल ड्राई अप, बिकॉज ज़मीन की भी अपनी एक तपिश है, एक तासीर है, उसको भी वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट पीपल आर लाइक बारिश क्यों हो गई. आई हैव नॉट सीन विंटर्स इन दैट एक्सट्रीम, बट आई वुड लव टू बी इन विंटर्स बिकॉज ये. एंड ऑल्सो आई टेल यू व्हाट, इट्स ऑल्सो अबाउट अ पर्सनस ओन इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आपको मौसम इंजॉय करने का शौक है कि नहीं है. आर यू इनटू ट्रैवलिंग, आर यू इनटू एक्सप्लोरिंग. हर सीज़न का अलग फ्रूट है, अलग फ्लावर्स हैं, अलग शेड्स हैं, अलग कलर्स हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं और उस पर अफेक्ट करती हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट और यू आर नॉट इन द ट्रेंड और हैबिट ऑफ फॉलोइंग दैट, देन समटाइम्स आपकी फिर एनर्जी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है कि गर्मी में लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो ये सारे होलिस्टिकली वो रीजंस होते हैं सब. तो हम करते हैं कोल्ड प्लंज. आई प्रमोट समथिंग कॉल्ड कोल्ड प्लंज. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? तो सुबह सुबह उठे और वो पानी को ठंडा किया, 3 to 7 डिग्रीज में लेके गए, 4-5 मिनट के लिए अंदर बैठा और फिर मैं बाहर निकलता हूँ. व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल इज के सस्टेनेबल डोपामिन इंक्रीज होता है. तो द डोपामिन लेवल्स स्टे एलिवेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द डे एज वेल. यू फील मोर एनर्जेटिक, हीलिंग प्रमोट होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, ये सारे बेनिफिट्स. So have you studied about that maybe? And so there are two things. That is also change in I know. So there are two things. There are certain people जिनको icing suit करती है और there are certain people that falls into hot pack category. Okay. So there is an ice pack and there is a hot pack. Sauna, cold plunge. So you should know कि आपकी body को क्या चीज़ suit करती है ज़्यादा. Okay. For example, my category is ice pack, not hot pack. Okay. It will have a reverse effect on me. Okay. तो आपको you need to understand your body first, Okay. and then you need to realize कि ये चीज़ आपको कितना affect कर रही होती है. It's also about not only just hot pack and ice pack. It's also about water. आपको कौन सी जगह का पानी कितना सूट करता है, आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है. इज़ इट मेकिंग यू मोर vibrant? Is it making your skin clearer, your hair stronger or not? So उस चीज़ में भी बहुत सारे effect होते हैं, and that's how people need to understand their bodies first. Otherwise, I think it's more about how you take things forward completely and understand the effect on your body on it. Okay, let's move towards spirituality side. People mix spirituality and religion. How would you define spirituality? What is spirituality? Spirituality goes way beyond and above religion. Okay. Because spirituality के लेवल तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट काम है एक नॉर्मल इंसान के लिए. Okay. You are a religious person. You are doing अपने जो आपके अरकान हैं आप उनको पूरे कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं. You are a good human being, everything. But spirituality is understanding a person from a person's perspective. It's about being a human completely. अब humanity के ऊपर grounds पे और being a human आप दूसरे इंसान को no matter what religion, race, gender they come from, are you understanding that person? Because either something is black or white या कोई चीज़ right and wrong है. That's it. That's the only difference you will have with somebody. But अगर आप एक इंसान को इंसान के तहत appreciate नहीं कर सकते, then
you are not spiritually inclined towards Almighty and also the universe. Because spirituality का मतलब ये है कि आपको universe के साथ भी align होना होता है. And people that are connected with the universe and Allah at the same time is people that are true spiritual healers. और उसको अटेन करने में एक लंबा सफ़र है और वो टाइम लगता है. हाउ डू यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स? ये एक स्टेटमेंट है जो सब सुन रहे होंगे आई और थिंक कह रहे होंगे यूनिवर्स कनेक्ट्स विद मी. क्या मतलब है? यूनिवर्स कनेक्ट्स विद मी. फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में ख्याल आया, एक सवाल है जिसका जवाब आप चाह रहे हैं कि आपको कोई दे दे बस, ठीक है. And then you will get sign in the environment or from the atmosphere or from a book कि आप जिस सवाल की तलाश करें तो उसका जवाब आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा या दिख जाएगा. या कोई एक ऐसी एक्ट करेगा, एक्ट ऑफ काइंडनेस, वेयर यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर and you get the answer from that person's action. That is the universe telling you. It could also be confirmation bias, no? It's also confirmation. For example, तो biases of the mind भी होते हैं कि मैं अगर biases of the mind तो होते हैं. For example, one of my friend was saying कि फरियाल मेरे दिमाग में ख्याल आया. मैंने कहा कितनी दफ़ा? कहती 2 दफ़ा. मैंने कहा कि तीसरी दफ़ा आए तो प्लीज़ डू इट. क्योंकि हमारे तो कहा जाता है ना कि 3 दफ़ा पूछें आप किसी भी चीज़ में. सो अगर आपको एक ही चीज़ एक दफ़ा इंडिकेशन आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा आया, इवन इफ़ इट्स अबाउट टॉकिंग टू अ फ्रेंड यू हैड अ बैड फाइट विद और आपने उनसे बहुत अरसे से बात नहीं की है, बट आपको ख्याल एक दफ़ा उनका ख्याल आया, दूसरी दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा अगर ख्याल आया तो कॉल कर लें. यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ किस किस्म के स्टेट में वो इंसान है. या मे बी इट्स नॉट यू दैट नीड देम, इट्स देम that needs to talk to you or hear you out. So you have to connect with the universe as well. मुझे ज़्यादातर I think universe gives me sign. मेरी connectivity है कि नहीं मुझे नहीं पता. But कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना एक इशारा ही काफ़ी होता है कभी कभार, तो वो मिल जाता है. और मेरे लिए वो सफ़र में भी इम्प्लीमेंट करता है, ट्रैवल में भी. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने नियत की, फिर आपने इरादा किया, फिर आप जो यू नो वर्ल्डली थिंग्स में आ जाते हैं कि यू नीड टू मेक एन आइटनरी, देन यू नीड टू डू बजटिंग, देन यू नीड टू सी अपॉर्चुनिटीज एंड देन यू नीड टू गो. बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मैंने जाना है तो फिर रास्ते खुद खुलते हैं. इसी तरीके से लोग जो उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो वो ये कहा जाता है सबसे पहले कि आप नियत करें. नियत आप जब करते हैं तो इट्स योर आपका अग्रीमेंट है अल्लाह के साथ. बट यूनिवर्स ने भी अपना काम करना होता है आपके लिए रास्ते खोलने का. अब उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है और उसमें 1 साल भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है. एंड जब 1 दिन लगता है और बहुत जल्दी हो जाता है तो दैट्स वेयर पीपल से मिरेकल हैपेंस. सो यू हैव टू लेट योर सेल्फ बी हेल्प्ड. एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू लेट समबडी हेल्प देम. अगर मदद की ज़रूरत है, हमें पता है आप सब कर सकते हैं, बट इफ़ यू नीड हेल्प तो आप मांगें, क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आपको सपोर्ट करे. उसी तरीके से आस्किंग क्वेश्चंस. अगर मुझे कोई सवाल पूछना है, आई विल जस्ट गो टू माई अब्बू एंड आई विल आस्क हिम. आई विल नॉट गूगल इट फर्स्ट, आई विल जस्ट गो टू हिम. बाय बिकॉज मुझे कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम इतनी बड़ी होगी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता. नेवर. मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी दिया गया है, उसका रेफरेंस भी दिया जाता है, उसकी एग्जांपल भी दी जाती है. बट आजकल के दौर में वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज़ कि अगर बच्चे सवाल पूछने आते हैं तो उनको झटक दिया जाता है कभी कभार, और उस वजह से फिर वो खुद एक्सप्लोर जब करते हैं तो एक्सप्लोरेशन में फॉर किड्स एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. और फिर भी दिमाग में आ जाता है कि पूछूंगा तो फिर कोई डांट मना कर पड़ेगी, देगा, बिल्कुल, डांट पड़ेगी तो और आई माइट एंड अप लुकिंग स्टूपिड एज वेल. तो फिर इसलिए आप पूछते भी नहीं. एब्सोल्युटली. फिर आप पूछना छोड़ देते हैं. हाँ, पूछते नहीं है, नहीं आप बिल्कुल उस प्रैक्टिस से ही बाहर आ जाते हैं. एंड देन सेम हैपन्स कि आप अगर आपसे कोई सवाल पूछे ना तो हो सकता है कि आप भी वैसे ही रिएक्ट करें जैसा रिएक्शन आपको रिसीव हुआ है. बिकॉज जो चीज़ एक बच्चे की चाइल्डहुड मेमोरी में डेवलप हो जाती है वो रहती है, और उन्होंने उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करके उसको मेमोरी बनाया वो बहुत अफेक्ट करती है. बहुत अफेक्ट करती है.
तो आप बात करती हैं ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू स्ट्रेंथ। अगर कोई बंदा कोई इंसान बहुत मुश्किल मोमेंट में गुजर रहा है और वो अनबेरेबल है, तो उस मोमेंट के अंदर तो यू फील लाइक दैट पेन इज क्रिपलिंग, राइट? तो उस मोमेंट के अंदर हाउ वुड यू टर्न दैट पेन इनटू स्ट्रेंथ? आई मीन वर्ल्डली चीज़ों में, यानी कोई अगर बोल रहा है, थियोरेटिकली बोल रहा है, वीडियो में देख रहा है, कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे एक इंसान के लिए जो उस पेन के थ्रू गुजर रहा है? सो 7 ग्रीफ के 7 स्टेप्स हैं। अच्छा। जब भी एक इंसान किसी लॉस से गुजरता है, चाहे वो चीज़ का हो या स्पेसिफिकली किसी डेथ का होता है जब, तो इट्स मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक 7 स्टेप्स प्रोसेस है इन साइकोलॉजी ऑफ ग्रीफ जिसको यू गो थ्रू। ओके। जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है इन द एंड इज़ एक्सेप्टेंस। एवरीबडी टेक्स देयर टाइम टू ओवरकम ग्रीफ। हर किसी का टाइम ड्यूरेशन ग्रीफ को ओवरकम करने का अलग होता है। इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। ओके। कुछ लोग बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, तब जब उनका फैमिली सर्कल, उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हों, दे आर देयर, यू नो, यू आर नॉट इंटरवीनिंग इन समबडीज लाइफ दैट मच। अब एक इंसान की लाइफ में मगर आपकी प्रेजेंस है, तो एक इंसान को जब हम टाइम देते हैं उस ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए, एंड व्हेन दे कम ऑन द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ वेयर इट टर्न्स इनटू हीलिंग। ठीक है, आप लोगों को याद करेंगे उनके गुजर जाने के बाद, अच्छे वक्तों में याद करेंगे, दैट्स समथिंग, बट आप उनके लिए सदका जारिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उनकी ग्रेव पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप यू नो उनके नाम से किसी को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? व्हाट आर यू डूइंग फॉर देम? बी एट कि आप उनके बेटे हों, पोते हों, नवासी हों, भाई हों, बहन हो, आप उनको कैसे, दे आर नॉट देयर, बट आपने उनकी प्रेजेंस को कैसे हाईलाइट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस चीज़ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इज़ इट वॉज दैट पर्सन योर स्ट्रेंथ और वॉज दैट पर्सन योर वीकनेस? इस चीज़ को आप अपनी कमज़ोरी बनाएंगे या आप इस चीज़ को अपनी ताकत बनाएंगे? उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है। सबसे पहले आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि इस चीज़ ने आपको कैसे अफेक्ट किया है, क्या हो गया, क्या होगा और क्या होने वाला है। देन आती है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप इसमें से कौन सी चीज़ जो है उसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप दरगुजर कर देंगे, यू विल फॉरगिव अबाउट, यू नो, यू विल फॉरगिव द अदर पर्सन बट नॉट फॉरगेट, and then how you are going to use this thing to make yourself better. And it's not just about loss of somebody you love, but it's also about losing a job opportunity. आपका आइडियल करियर था, आपकी आइडियल जॉब थी, बट किसी वजह से आप उसको नहीं सस्टेन कर सके एंड यू हैव लॉस्ट इट। तो डिप्रेशन तो होगा, डाउन आप फील करेंगे, बट कौन सा ऐसा हुनर है जो आपको अलग करता है, मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अनदर पर्सन, एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ यूनिक अबाउट दैट अदर पर्सन? सो एक्सेप्टेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इट। और उसी से फिर हम आगे हीलिंग की तरफ जाते हैं कि आप, अगर आपका कोई मेंटोर है तो कभी आप भी किसी के मेंटोर बनेंगे, एंड दैट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट स्पेस टू हील एंड देन ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू हीलिंग. So you're a psychiatrist as well, and you No, I'm a psychologist. Okay. There is a difference between both. ठीक है. अच्छा, जब इमोशंस बंदे के सामने आते हैं और बहुत बुरा मोमेंट आता है, तो हम अक्सर इमोशन से भागने की भी कोशिश करते हैं ना, कि फील कर रहे हैं, इमोशन इंटेंस है, और हम लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी ढूंढ ली, या तो हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, अब जाके टीवी है, फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, रील से स्क्रॉल किया. तो जब मोमेंट्स आते हैं ऐसे जहाँ पे इमोशंस ओवर पावर कर जाते हैं, तो आसान नहीं है कि इंस्टाग्राम देख लें, रील्स देख लें, थोड़ा सा हंस लेंगे तो अवॉइड कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, या तो फिर बैठ के रोते रहें. आई मीन, रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं, रोने का क्या फ़ायदा है? इन दोनों सोच में क्या डिफरेंस है और कौन सी वाली बेहतर है? देखें, रोने में कोई बुरी बात नहीं है. रोने का दिल चाह रहा है, बैठें, रोएं. आपको आधा घंटा रोना है, आधा घंटा रोएं. 10 मिनट रोना है, 10 मिनट, 1 घंटा रो लें. एक दफ़ा दिल की तसल्ली से रो लें. बिकॉज एंगर and crying is not a bad emotion. Okay. It is our body's need to let go
हमें हमेशा से बताया गया कि एंगर इज़ अ बैड इमोशन. आई नो, हमें कहा जाता है क्योंकि गुस्सा हराम है, बट देन गुस्सा अगर हराम चीज़ है तो हमारी बॉडी का पार्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म देना था जो आपको बचाता है कभी कभार गलत डिसीजन लेने से और कुछ गलत अपने साथ होने देने से. इफ़ सम ज़्यादातर लोग गुस्सा कब होते हैं? जब उनके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है. तो इट्स अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म दैट इज़ बिल्ट इन. हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है, उसको फिर बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किया जाता है और बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं इन एंगर. बट गुस्सा हराम है. बट गुस्सा इज़ वेयर यू आर, योर बॉडी इज़ पाइल्ड अप विथ सो मच नेगेटिव इमोशन दैट इट नीड्स टू कम आउट. दैट इज़ व्हेन यू गेट एंगर और यू गेट फ्लेयर्ड अप, एंड इट्स ओके. बट ये ज़रूर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और उनका आगे से मिजाज क्या है, कि बात बढ़ेगी या कम हो जाएगी, या पर्सन वुड अंडरस्टैंड यू. अवॉइडेंस इज़ समथिंग विच पीपल डू अलॉट, जो अवॉइड करने वाली सिचुएशन होती है. बट अवॉइडेंस का भी मसला यही है एंगर की तरह कि वो पाइल अप हो रहा है. अवॉइड तो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस मोमेंट की, लेकिन वो पाइल अप हो रहा है. बट जब आउटबर्स्ट होगा वो एक ही दफ़ा होगा. वो एक ही दफ़ा होगा और वो आउटबर्स्ट आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली इफेक्ट करेगा. सो इमोशंस, सो इट्स अ साइकिल. इट्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. तीनों में से एक भी चीज़ अगर ट्रिगर होगी तो बाकी दो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी. सो इफ़ यू आर डिप्रेस्ड and you are not eating and you're not sleeping properly, you will be sick also. ठीक है, अगर आप sick हैं तो फिर then आपके दिमाग में negative thoughts भी आएंगे, negative ख्याल भी आएंगे. अगर आप बीमार पहले हो गए then you will feel down, you will feel low, and then it is going to affect your emotions also. बहुत सारे लोग हैं, तबीयत ख़राब होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं. हम सब हो जाते हैं. उनको अच्छा नहीं लगता. weak, right? For example, a lot of people would not want anybody to see them जब वो बीमार होते हैं, कि आप वल्नरेबल स्टेट में है ना, तो आप नहीं चाहते कि आपको अपने घर वालों के अलावा कोई देखे. बिकॉज वाई? बिकॉज यू आर अ रॉक सॉलिड पर्सन इन सोशल लाइफ. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर देयर फॉर एवरीबडी. बट जब बीमार हो गए तो आप created that image at least. It's there. But then as I was telling my supervisor, I don't like somebody to see me when I have fever. Okay. Because मुझे उस वक्त चाहिए होते हैं अम्मी अब्बू मेरे बहन भाई. That's it. I don't want to see anybody else. But then she was like, why? And at that time, that was the first time कि मुझसे किसी ने पूछा why, और मैंने कभी why के बारे में सोचा ही नहीं है. So I was like, probably because आप इतने vulnerable phase में होते हैं उस वक्त, you are helpless, and you will seek help from only those people जिनको आपको पता है कि no matter what circumstances are there, they are there for you all the time. Otherwise आप you need your people. You need your people at that time. तो बीमारी में तो ये होता है, and everybody gets, you know, चिड़चिड़े हो गए, खाना नहीं खा रहे, अम्मी पे टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, अब्बू पे कर रहे हैं, बहन भाइयों पे कर रहे हैं, हस्बैंड पे कर रहे हैं, वाइफ पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा स्टफ. सो उस चीज़ से भी बहुत अफेक्ट होता है ऑन हाउ वी आर ग्रोइंग एंड हाउ वी आर हीलिंग आवर सेल्फ एज वेल. ट्रू. न्यूरोडाइवर्सिटी, ये क्या है? न्यूरोडाइवर्सिटी क्या है, और I mean इसको further explain भी करें कि लोगों के लिए क्या, what does it mean for people? Neurodiversity is basically a very broad term. Okay. Diversity and inclusion. Inclusion का मतलब होता है शमूलियत, आप सबको शामिल कर रहे हैं. You're not leaving out any person. It also comes in the metaphor of age, gender, caste, race, creed. Okay. And it also comes in the metaphor of intelligence level, IQ level. Okay. सो बहुत सारे बच्चे जिनको हम पहले स्पेशल कहते थे, अब उनके लिए डिफरेंटली एबल या न्यूरो डाइवर्जेंट वर्ड यूज़ होता है. बिकॉज एवरीबडी हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, दे हैव अ डिफरेंट माइंड, एंड इट फंक्शंस, biology is the same but it functions in different way. And that is where they are mostly called neurodiverse. Okay. It's basically, you cannot use MR, mental retardation, as a word anymore. Okay. You cannot use special as a word anymore. Yeah. You have to be intellectual in the literature you're talking about. And उस वजह से फिर वो neurodiversity कहलाती है. Diversity is accepting people as they are, appreciating them, and working as a team forward towards something to make it better.
क्योंकि अगर आप अपने बायसनेस नहीं साइड पे करेंगे और आप लोगों को उसी पे जज करते रहेंगे तो यू आर नॉट अ डाइवर्स पर्सन, यू कैन नॉट इंक्लूड, यू कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग टीम लीडर एंड यू कैन नॉट लीड अ टीम, बिकॉज आप एक इंसान की बुराइयाँ और ख़ामियों को ज़्यादा देख रहे हैं मगर उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियों को भूल जाते हैं. तो न्यूरो डाइवर्सिटी इज़ समथिंग दैट इज़ बीन प्रैक्टिस बाय SDG गोल्स. देयर आर एटलीस्ट 5 SDG गोल्स जो न्यूरो डाइवर्सिटी के केटर में आते हैं. As in we talk about is quality of education, Okay. food, poverty, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग. सो ये 5-6 गोल्स हैं जो SDG में आते हैं, जिसके सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी है. और इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी को जब हम शायद लेके चलते हैं तो वो न्यूरो डाइवर्सिटी में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, माई क्लाइंट कैन बी एनी बडी Of course. and they'll have any kind of problem. My task is to help them with that problem, help them heal that. मैं उनकी तरफ judgmental नहीं हो सकती. So neurodiversity is basically pure non-judgmental attitude. Okay. You have to keep Okay. towards other people. Okay. Okay. और ये हम वैसे हो जाते हैं. हो जाते हैं, but I think आई थिंक इसके ऊपर अवेयरनेस होना ज़रूरी है, हाँ. बिकॉज हो जाते हैं अननोइंगली. Unknowingly, हाँ, अननोइंगली, probably. लेकिन फिर भी हो जाते हैं. For example, if because of my work experience, if there's somebody different in a gathering, हाँ. I would just know. And sometimes I ask, आप लोगों को पता कैसे नहीं चला? They will like, नहीं पता चल रहा. अच्छा. So it's easier for you to identify because their body language is different, their way of reflecting emotion, interaction, social interaction, सब different होता है. But then the thing is कि अगर आप उनसे कन्वर्सेशन कैरी नहीं कर सकते, उनसे पोलाइटली सलाम नहीं कर सकते, हंस के बात नहीं कर सकते, या एटलीस्ट एज सिंपल एज दैट आप उनसे उनका नाम नहीं पूछ सकते सही थे, तो हाउ वुड यू कनेक्ट विद दैट पर्सन? एब्सोल्युटली. एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि ये नहीं आपने सोचा कि अच्छा बच्चे ने अपना नाम क्यों नहीं बताया, आपने कह दिया बच्चा ही बुरा है, बोलता ही नहीं, ये नहीं करता. दैट इज़ वेयर जजमेंट इज़ कमिंग अप. यू आर नॉट लुकिंग एट वॉट इफ स्टेट, और यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग द क्वेश्चन वाई, ऐसा क्यों है. वो हम बहुत बाद में आते हैं, और स्पेसिफिकली तब आते हैं जब हम उस पर हमारे करीब का कोई इंसान या हम खुद उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं. यस, तब जाके समझ आती है, वरना समझ भी नहीं. कंपैशन एज लीडरशिप. वैसे लीडरशिप को समझा जाता है कि पावर है. पावर मीन्स कंट्रोल, एंड वी ट्राई टू कंट्रोल पीपल थ्रू पावर एज वेल. So do you think that's the right strategy? If not, what other strategy would be the correct strategy if you're a leader? आई थिंक जो लीडर की डेफिनेशन पूरी दुनिया को पता है वो बस पॉलिटिकल बैकग्राउंड और चीज़ों से एफिलिएटेड है. Okay. Leaders, I believe leaders are people that have set example of taking people together and growing. Okay. Growing as a nation, as a team, in sports, in any other thing. ठीक है, आप एक इंसान की आप किसी के मेंटोर थे, अब आप खुद मेंटोर बन गए. That's how you lead. It's not about it for general purpose, it's about power for a lot of people, because that is what we have seen and we have grown up with, कि जिसके पास ताकत होती है वही लीडर कहलाता है. But leader का मतलब है somebody who can lead. Somebody, a person, it's a person who is inspiring others to make them follow them. ठीक है, आप क्या एग्जाम्पल सेट करें कि आपको कोई फॉलो करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमारे पास इतनी सारी अहादीस और सुन्नत हैं, क्या हम उनको सिर्फ पढ़ रहे हैं या हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, क्या हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? हम तो पढ़ भी नहीं रहे. Exactly. So that is where leadership comes in. So 3 most important traits of a leader. Intelligence, number 1. Okay. Number 2, them understanding a person completely as a. I think probably humanitarian. Humanity है उनके अंदर कि नहीं है. Okay. And how they interact with person in terms of conversation, communication skills. Okay, 3 most. I think communication skills is the most important. Okay. Knowledge and intelligence is second, and third is how you connect with them as a person. Because if you're not inspiring them enough, then how are you leading them? और लीडरशिप की जो डेफिनेशन हम दुनिया में आजकल देखते आ रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादातर पावर से है. बट
आई ऑल्सो बिलीव अगेन इन द यूनिवर्स कि जब पावर आती है तो रस्सी ढीली कर दी जाती है, और जब रस्सी खींचती है तो फिर सही से खींची जाती है. तो दैट इज़ इफ़ यू आर मैनिपुलेटिंग एंड मिस यूजिंग योर पावर. आई थिंक ये पावर से लीड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर लोगों के, उन्हीं लोगों के दिमाग में आता है जिनको सीट, कुर्सी या वो रोल बस मिल जाता है, उन्होंने कमाया नहीं होता. ये भी, जो लोग कमाते हैं एक रोल को हार्डवर्क के थ्रू, Absolutely. टाइम This के is थ्रू, there. दे वुड वैल्यू दैट सीट, दे वुड वैल्यू दैट लीडरशिप सीट दैट दे हैव और द प्लेस दैट द सोसाइटी हैज गिवन देम. मेरा बाप अमीर है और मुझे मिल जाएगी, या मेरा बाप अमीर है तो मुझे पॉलिटिकल सीट मिल जाएगी, तो मैं उसकी वैल्यू और कदर करना जानूंगा ही नहीं, बिकॉज आई हैवंट वर्कड फॉर इट, राइट. तो फिर मैं पावर को यूज करूंगा लोगों को कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन वो सस्टेन भी नहीं करता. सस्टेन नहीं होता. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि वो फिर जब डाउनफॉल आता है तो फिर बहुत बुरा आता है. अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है, तो व्हाट वुड यू एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट दिस? So I was attending a session before I was coming, and it was on breast cancer awareness. जिसमें it was not about breast cancer awareness होने के बाद क्या करना चाहिए. It was about prevention. मैं उसी And okay, prevention के ऊपर we had senior most doctor from JPMC, and they talked about prevention that is applicable for male and female both. Yes. From age of 20. Yes. Specifically आप कौन सी डाइट इनटेक कर रहे हैं, आपका जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई ब्रेस्ट कैंसर का या कैंसर का, किसी भी किस्म का कैंसर का फैमिली रिलेटिव है इन योर फर्स्ट टर्म फैमिली, देन योर सेकेंड टर्म फैमिली. Okay. And then are you getting yourself tested and checked? And that starts in early 20s. So men also get breast cancer. Men also get breast cancer, by the way. What are the main reasons of breast cancer? Which in our field, recently I read a research जिसमें कहा है कि the trauma stored in your body. Oh, that does convert into a lot of diseases, yes, anyways, right? You're exactly. Right. So it can be also one of the reasons of cancer. But mostly genetics भी होता है. Mostly basically Eating habits, sleeping movement habits है. lifestyle changes. It's basically, for example, what we learned in that last session was कि अगर आपको चोट लगी, उस जगह को हील करने के लिए 10 सेल की ज़रूरत है. ठीक है, 10 सेल की जगह आपकी बॉडी इतनी रिएक्टिव है कि उसने 1 करोड़ सेल बना दिए. That 1 crore cell will turn into a cyst or in a tumor. That is where it will get the space to turn into a cancer. अल्टीमेटली हम जो भी बीमारी की तरफ देखते हैं, बात मुड़ के उसी जगह पे आती है. मैंने देखा है कि अपना लाइफस्टाइल अपना ठीक बिल्कुल. और स्ट्रेस भी. अब जाके लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू किया या बात करना शुरू की है कि स्ट्रेस की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं, और ये फैक्चुअल है. हमारी शक्ल पे भी आना शुरू होता है. Exactly. अब तो AI के वो इस तरह की टूल्स आ गए हैं कि वो सिर्फ आपकी स्किन को स्कैन करके व्हाट डज इट लुक लाइक, इट कैन प्रिडिक्ट कि आपको कौन सी बीमारियां होंगी या हैं करंटली. I think it's a good thing कि अगर आप in the age of 25 अपने regular checkup and test एक दफ़ा करा लें, there's no harm in it. किस चीज़ का रेगुलर चेकअप? For example, we have CBC, we have अपने LFT. labs basically, every labs year. करवा लें, labs करा लें, क्योंकि देखें a lot of people should understand विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. विरासत में आपको फोबिया भी मिल सकते हैं, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेनेटिकली आपको आती हैं. और अगर आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रिगर होने की टेंडेंसी होती है. सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट नोबडी इज पुशिंग योर ट्रिगर्स एंड इट शुड नॉट बी यू डूइंग योर सेल्फ टू योर बॉडी. तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स. अभी आप मुझे शुरू में बताई थी, स्कूल का बेशक नाम ना लीजिएगा, कि उस स्कूल में क्या हो रहा है टू प्रमोट इमोशनल इंटेलिजेंस. आई रियली लाइक दैट. आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो अबाउट. So basically usually we go for a practice of group sessions in which कौन से स्टूडेंट्स को आप करते हैं ये? grade 6 to 11. 6 to 11. Yeah, तो उनको इमोशनल रेजिलियंस, इंटेलिजेंस, इसके ऊपर एजुकेट किया जा रहा है. We are talking about stress and anxiety, bullying. Brilliant, beautiful. और ये पाकिस्तान में हो रहा है. हाँ, ये पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह. It's been happening since late 2023. बिल्कुल एंड से. Very nice, beautiful. And उसमें अब ये है कि we have to understand where the student is coming from. एक बच्चा किस जहनियत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है.
मसला घर का है जो स्कूल आ रहा है, स्कूल का मसला है जो घर जा रहा है, एक चीज़ ये होती है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रेशर्स होते हैं जो बच्चे गुजर रहे होते हैं, ग्रेड्स के, बुली हो रहे हैं, घर में कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, कोई दोस्तों के साथ मसला हो गया, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो नाराज़ हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको होती हैं। लगता है उस एज में हम ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं और वल्नरेबल होते हैं? नो, आई थिंक किड्स आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट व्हेन दे आर यंग। अच्छा, यस, बिकॉज वाई, क्योंकि वो एक चीज़ को लेके बैठ नहीं जाते, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो इवॉल्व लेकिन उसको हम करती रहती रेगुलेट है। करना भी तो नहीं जानते उसे। Regulate मुझे करना तो नहीं पता ही जानते। चला कि एंजाइटी क्या चीज़ होती है बाय द एज ऑफ 24 और समथिंग आई गेस। दैट्स ओके, बिकॉज सी आई टेल यू, हमारा फ्रंटल लोब जो है वो 21 ईयर्स ऑफ एज में डेवलप होता है। दैट इज़ वेयर यू कैन डू decision making and reasoning. So fully developed. So till the age of 21 तभी पेरेंटल गाइडेंस 18 साल की उम्र तक चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि आप अभी स्टेट में नहीं हैं कि आप सही डिसीजन ले सकें। यू वुड नीड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट टू टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन. दैट इज़ फॉर चूजिंग एकेडेमिया, दैट इज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ. आपने करियर कौन सा चूज़ करना है, आपने अपने आप को कैसे लेके चलना है, तो दे नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. एंड टिल दैट एज वी गिव एवरीबडी अ स्लैक कि दे आर स्टिल ग्रोइंग. लोगों को लगता है बच्चे सिर्फ 8 और 7 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं. नहीं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्रंटल लोब है, दैट इज योर रैशनल माइंड. तो जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू होके जाती है एंड गिव्स यू रैशनल एज टू व्हाट टू डू, व्हाट डिसीजन टू टेक, व्हाट डिसीजन टू मेक. तो 21 साल तक वो डेवलप होता रहता है और 21 के बाद जाके यू आर फुली केपेबल ऑफ टेकिंग रैशनल डिसीजंस. I know it does not look like that when you meet people, but that is the truth. Absolutely. ठीक है, that's very beautiful. As a therapist, what advice would you give people to have a... आजकल happiness की भी बहुत बात की जाती है ना कि we want to be happy in our lives. I feel like वो भी एक state है that we're I don't know, just trying to reach there somehow. I feel like happiness एक जगह है जहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग mentally, psychologically, और फिर उसके बाद सब अमन और सब शांति हो जाएगा, लेकिन वो भी true नहीं है. It's very important. There is only one thing that is very linked up with spirituality and emotions is mindfulness. Okay. Mindfulness का मतलब है being present in the moment. Okay, beautiful. Yes, I like that. Yes. And looking at the big picture. दो चीज़ें हैं बस. How can we be present in the moment? हम जब भी बैठे हैं हम सोच रहे कुछ और हैं, अभी ये कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, हम सारे कहीं और लॉस्ट हैं. प्रेजेंटली हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी सोच रही है, यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन but we're daydreaming, right? Internal dialogue, talking to ourselves, thinking about something else, never present in the moment. How do we practice to be present in the moment? Mindfulness is usually practiced by meditation also, by journaling also. If you have a lot of thoughts, write it on a paper. If you have a lot of things that आप किसी से share नहीं कर सकते, you just have to write it on a paper. अब आप पेपर उसके बाद फाड़ दें या जला दें, that's entirely on you. But mindfulness, for example, I was seeing a lot of videos जब मैं देखती हूँ कि कॉन्सर्ट चल रहा है, सिंगर गा रहा है, it's a life changing moment, you have paid so much for that ticket, but आप कैमरे के थ्रू उसको देख रहे हैं सिंगर को. तो हम कहीं जाते भी हैं, जब ट्रैवल भी करते हैं तो हम कैमरे के थ्रू ही देख रहे होते हैं सब कुछ. आई थिंक ये डिसीजन ट्रैवल थेरेपी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना, वो ये आती है कि आप अपने ग्रुप में जो एक फ्रेंड है ना आपका, जो सबसे अच्छा फोटोग्राफर है, उसको बोलिए कि देखें आप जब पिक्चर ले लें मुझे भेज दीजिएगा. बिकॉज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया एट ऑल. अच्छा, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. तो जरूरी भी, अच्छा चलो ठीक है, मैंने ट्रैवल देखिए जरूरी, आई नो, I mean for us we have to be on social media, right? We don't have a choice as well. Yeah, but what is wrong with late check-ins? हाँ वो तो ठीक है, वो तो late check-ins डालें. I mean एक वो मॉडरेशन जरूरी है ना. हर टाइम फोन पे रहना वो भी ठीक नहीं. जैसे मैं आपको स्कर्दू की जो ट्रिप बता रही थी, उसमें 2 सबसे हाईलाइटिंग मोमेंट जो थे एज फॉर द ट्रिप वाज वन व्हेन ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स केम. फरियाल नेटवर्क आ रहा है, मैंने कहा तो हम मोबाइल फोन ले लेके पता नहीं पहाड़ पे चढ़ के यूं देख रहे थे. सो कब सिग्नल आएगा तो उन्होंने कहा मोबाइल हॉटस्पॉट ले लें. मैंने कहा हाँ ले लो, मगर मेरे फ़ोन पे जब नेट खुलने के बाद मैसेजेस आएंगे, और नॉट सपोज टू टेल मी, तो आप लोग मेरा फ़ोन अपने पास ही रखें. वाई? बिकॉज मैं उस लाइफ को छोड़कर आई हूँ ट्रैवल करने के लिए, just to be there, calm down, slow everything down. So when I travel I do my check-in late. और उसकी एक और वजह ये भी है कि काम में रुकावट नहीं आती, काम आपका मुकम्मल हो जाता है और नज़र कम लगती है. हमें तो बहुत लगती है, तो उस वजह से दैट्स इट. दूसरी चीज़ जो थी वाज
एक्सप्लोरिंग सफरंगा कोल्ड डेजर्ट एट नाइट, अच्छा, स्कर्दू वाला? स्कर्दू वाला। हाँ, अप्रैल से सितंबर के बीच में जाएं। अप्रैल। दुनिया की सबसे हसीन तरीन मिल्की गैलेक्सी अच्छा आपके हाथों की पहुंच में होगी। अच्छा। और मेरे जैसे इंसान जो कराची में रहती है उसको तारे कम दिखते हैं। मेरे लिए वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वाई? बिकॉज आपको रियलाइज़ होता है कि इतनी बड़ी कुल कायनात, उसमें इतने हज़ारों तारे, और उतने उतने हज़ारों तारों में एक दुनिया, दुनिया में एक कंट्री, कंट्री में एक सिटी, सिटी में आप एक डेजर्ट में बैठे हुए ये तारे देख रहे हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, सुपीरियरिटी ह्यूमैनिटी को ही दी गई है। तो ग्रैटिट्यूड जो आपका उस वक्त ग्रो होता है, And everything is working Yeah. in close to perfect harmony at least. Yeah. So the experience we 16 people had that particular night was amazing. एक तो वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था, हर 10-12 सेकंड में एक तारा टूटता था, और हम सब ने बोल दिया था कि हम सबको छोड़ दें, लीव अस फॉर 15-20 minutes. But that was one of the most beautiful thing that I've seen till now, even in spite of traveling to other countries and cities. And उस चीज़ के लिए मैं मुझसे अगर कभी भी कोई कितने भी पैसे मांगे मैं देने को तैयार हूँ। बस नज़ारा वैसे ही होना चाहिए। बिकॉज आपको फिर रियलाइज़ होता है कि आपकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, सही बात। और आपको किसी वजह से बनाया गया है। सो देयर इज़ अ रोल दैट यू नीड टू प्ले, एंड मेक श्योर यू प्ले इट वेल एंड इन अ गुड वे। True, true. So any advice that you'd like to give people again? Generally to have a nice, beautiful life. Okay. Yeah. Be present in the moment by practicing Yeah. meditation. What else would you say? Plant trees Okay. and don't litter. Absolutely. and when you're communicating with people, be polite. Yes, absolutely. कोशिश yes. करें कि आप ये सोचें कि एक इंसान ने कम्युनिकेशन में आपको जवाब दिया है, तो ऐसे जवाब क्यों दिया है? आप रिस्पॉन्ड करने के लिए सुने, रिएक्ट करने के लिए नहीं। That's it. और गौर से भी सुने। मुझे लगता है हम जब दूसरे बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर कोई बात वो बोल रहे होते हैं, हम लॉस्ट कहीं और थॉट में होते हैं। वो पता है? हमारा काम है। एक्टिव लिसनिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए आते हैं ना कि हमें एक्टिवली सुनना पड़ता है कि व्हाट द क्लाइंट हैज टू से। तो पीपल दैट आर एक्टिव लिसनर्स आर वेरी सक्सेसफुल आल्सो। That is a very important trait. It's a very important trait, and it improves you as a person also. Absolutely does. And your communication also. Absolutely So I does. think leadership में एक quality जो आपने पूछा था, वो ये भी active जरूरी, listening active भी listening. ज़रूरी। All right. Thank you so much, Faryal. Thank you for your time. You're Love welcome. talking to you. I hope you guys got to learn something as well. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने कवर की हैं आज, सुकून से देखा होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा. We'll see you again on another episode. Thank you so much.